वास्तविक जीवन पाना है तो 10-200 से हमारे को बचना पड़ेगा। ध्यान दे मेरी बात। मनुष्य के अंदर 10 प्रकार के दोष छिपे हुए हैं। मनुष्य के अंदर 10 प्रकार के दोष छिपे हुए हैं। इन 10 प्रकार के दोषों से हमारे को उबरना पड़ेगा। ध्यान देंगे। 10 प्रकार के दोषों से हमारे को ऊपर उठना है, जिसमें से 3 दोष होते हैं हमारे शरीर से। ध्यान दें। चोरी करना, चोरी मन से थोड़ा ना होता, शरीर से होती है। चोरी करना, चोरी जबरदस्ती करना और जीवों की हिंसा करना। इन 3 दोष तन के अंदर रहते हैं। इन 3 दोषों को हमारे को त्याग देना चाहिए। 3 दोषों से बचे। चोरी करना, चोरी जबरदस्ती करना और जीवों की हिंसा करना, इनका त्याग करें। संकल्प ले ले कि ऐसा कभी ना हो। और 3 दोष हमारे मन से होते हैं। चोरी करना, 3 दोष हमारे मन से होता है। ईर्ष्या करना, किसी के प्रति जलना कि वो इतना सुंदर क्यों है, वो इतना ज्ञानी क्यों है, वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। दूसरे को देख करके जलन पैदा करना, जलना, दूसरे की खुशियां उसे देखी ना जावे। बेर करना, ईर्ष्या करना, जलना किसी के प्रति। और बेर करना, एक दिन तो मौका मिलेगा तब बदला लेके रहूंगा। एक दिन आने तो दो, जरूर एक दिन बदला लेके रहूंगा। और अभिमान करना, घमंड करना। किसी को पैसे का घमंड होता है, किसी को ज्ञान का घमंड होता है, किसी को परिवार का घमंड होता है कि मेरे पीछे इतना बड़ा परिवार है, कोई नहीं टकरा सकता मेरे से। किसी को धन दौलत का घमंड होता है, किसी को संगीत का घमंड होता है। कभी कह रहे मेरे पास इतने बड़े मंत्री संपर्क में, ध्यान देना, मेरे से टकराने की कोशिश मत करना। ये अहंकार भी कोई सहाने देने वाला, ये भी एक दिन चूर चूर कर देगा। खत्म, बिल्कुल खत्म। अपने आप को कोई कितना ही बड़ा क्यों ना बन जाए, लेकिन अपने आप को बिल्कुल सिंपल मानो कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मेरी क्या मजाल, उसके बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, तो उनके बिना मेरी क्या मजाल, जो मैं अपने आप को इतना बड़ा मानूं। सही है ना? वास्तव में इन 3 दोषों से हमारे को बचना है। और 4 दोष हमारे मुंह से होते हैं। 4 दोष हमारे मुंह से होते हैं। किसी की निंदा करना, बुराइयां करना, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उस निंदा से बचे। अपनी ओर से कभी भी किसी की बुराइयां ना करे। ध्यान दे मेरी बात का। अगर कोई व्यक्ति बुरा है और उसकी बुराई किसी तीसरे के सामने की, तो उसकी बुराई में आपको भागीदार माना जाएगा। अपनी ओर से कभी भी किसी की बुराई ना करें। कर्म प्रदान विश्वर चिराका, जो जस करही तस फल छाका। कर्म प्रदान है साहब, कर्मों का फल हर हालत में भुगतना पड़ता है। कोई व्यक्ति बुरा है, उसकी बुराई किसी की तीसरे के सामने की, तो उसकी बुराई में हमारे को भागीदार माना जाएगा। याद देना, अपनी ओर से कभी भी किसी की बुराई ना करें, कभी किसी की निंदा ना करें।
वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, तुम्हारे क्या लेना देना है? वो अपने अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। तुम उसके कर्मों में क्यों टांग फंसा रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे उसकी खुद की पोटली खुद के सिर पे उठाना चाहता है। अरे साहब, कीचड़ के अंदर पैर रखोगे तो कुछ कीचड़ के कुछ बूंदे हमारे ऊपर आई जाएगी। कभी किसी की निंदा ना करें और कभी झूठ भी ना बोले। झूठ ऐसी जगह बोले जिस झूठ से किसी की जान बच जाए तो माफी मिल सकती है। अपन पल पल पे झूठ बोलते रहते हैं, मैं तो वो किया था, नहीं मैंने ये किया था, मैंने वो किया, मैंने ये किया। पल पल पे झूठ और कड़वे वचन बोलना, इतना ज्यादा भी ना बोले, ऐसे बुरी बातें ना बोले, ऐसी बात ना बोल दे कि हमारी वजह से अगले वाले को ठेस पहुंच जाए। अपनी वजह से किसी को ठेस ना पहुंचाए, किसी की ऐसी बातें ना बोले। ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोई, ऐसी बोली बोलिए मन का आपा खोई, औरन को शीतल करे आप अब शीतल हो। वाणी ऐसी बोलनी है कि अगले वाले को बस शीतलता प्रदान हो और खुद को भी संतुष्टि शांति मिले। 5 भजन किसे कहते हैं? अपन जब सत्संग करते हैं 5 भजन बोलते रहते हैं ना, उसको 5 भजन नहीं बोलते हैं। 5 भजन किसे कहते हैं? मीठा बोलन नम चलन, मीठा बोलन नम्र चलन पर अवगुण ढकले, 5 भजनिए नानिका हरि भज हाथा दे। वाणी मीठी बोलनी और विचार करके कदम बढ़ाना है। मुझे किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूं उससे मेरे साथ कोई धोखा तो ना हो जाए। बिना सोचे समझे कभी भी कदम ना बढ़ाए, बिना सोचे समझे कभी भी ना आगे जाए। पहले विचार करें कि मुझे काम करना है कि नहीं करना है, ताकि बाद में पछताना ना पड़े। बिना सोचे समझे कदम बढ़ाया, अगर बाद में पछताया तो फिर बाद में रोने के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान दे मेरी बात का, आज प्रसंग बड़े प्रेम से सुनिए। बिना सोचे समझे कभी कदम ना बढ़ाए। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मुझे किस रास्ते पे जाना है, किस रास्ते पे नहीं जाना है, बिना विचारे कदम बढ़ाओगे तो फिर बाद में पछताना पड़ेगा। सोच समझ के कदम बढ़ाए, क्योंकि आप अपनी बातें किसी और को बताओगे, कदम बढ़ा लिया तो फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा। प्रसाद की तरह दुनिया वाले बांट देंगे, दुनिया को क्या बताना है। इस बस्ती में मेरे आंसू कौन पूछेगा, जहां पर भी देखो सबका दामन भीगा लगता है। दूसरे को अगर कोई व्यक्ति बुरा है, अगर वो गलतियां कर दिया ना, तो उस गलतियों को प्रसाद की तरह दुनिया को बांटे नहीं, बल्कि उस गलती पे पर्दा डाल कि भाई शांत हो, कोई बात नहीं। अपन क्या करते हैं, थोड़ी भी किसी की बात हमारे को मिल गई ना तो प्रसाद की तरह दुनिया को बांट देते। तुझे पता है अरे उसके घर में तो ऐसा हो गया है, तुझे पता है और वो आदमी तो ऐसा है, तुझे पता है और वो आदमी तो ऐसा काम कर डाला है, तुझे पता है उसने तो ऐसा बुरा काम कर दिया है। तुझे क्या लेना देना है। कोई व्यक्ति बुरा है तो उसकी बुराई को छुपा लो, कृपया दुनिया को बताना नहीं है, उसको उगाड़ना नहीं है। शांति से ये बड़े दिनों बाद मिले ना, इसलिए बातें चलती है।
बोलो राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कभी भी किसी की बुराई ना करे, बचे बुराई से, बचे, हर हालत में बचे अपने आप को। अरे साहब, आप दूसरे की बुराई करने के बजाय ये है कि अपने आप को बचाने की कोशिश करो। कहीं ये नहीं कि वो तो बुरा है ही है, उसकी बुराई करते करते कहीं मैं बुरा ना बन जाऊं। बुरा देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिए कोई, बुरा देखकर मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजा अपना तो मुझसे भी बुरा ना कोई। शायद बुरा मैं हूं, इसलिए मैं दुनिया को बुरा देखने गया था। अगर हम सही हैं तो संसार में सही सब नजर आएंगे, और अगर अपन गलत हैं तो पूरी संसार हमारे को गलत नजर आएगी। सही बात है ना? तो अपन सही है या गलत है, ये खुद ही फैसला कर लो। बोलो राधे राधे। सही बनना हमारे को। भुगतना तो पड़ेगा, हर हालत में भुगतना पड़ेगा। कर्मों से कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बच सकता है, कोई भी नहीं। चाहे 50 चाहे हजारों यत्न कर लो, बचने की कोशिश कर लो, नहीं, भुगतना तो पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, क्योंकि कर्मों की गति बड़ी गहन है साहब। आज आपने कुछ कह दिया है, तो घुमा फिरा कर एक दिन लौट करके हमारे पास आएगा। ये भागवत का प्रमाण है। कितना पड़ेगा। अब आप ये सोचिए कि हमारा जीवन क्या है, क्या अपन शायद जिंदगी जी रहे हैं, ये खुद को सोचना है। एक दिन तो भुगतना पड़ेगा हर हालत में। दूसरे की बुराई को ढक लेना है, कर पाया, दूसरे की बुराई को ढक लेना है। अपन तो विशेषकर बस बुराई में बस रहते हैं, टांग पसारने में लगे रहते हैं, केवल बस बुराई, बस बुराई में रहते हैं केवल। इसलिए अपनी ओर से कभी भी किसी बुराई ना करे। तो पता है वाणी से जो 4 दोष होते हैं, निंदा करना, झूठ बोलना, कड़वे वचन बोलना, और 10वीं चीज क्या है? 10वीं चीज है ज्यादा बोलना। ज्यादा बोलना, लप 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 करते रहते हैं ना, उनसे बचे करवाए। ज्यादा बोलते ना, बचे उनसे। ये 10 प्रकार के दोष जिस व्यक्ति ने जीत लिया है वो मनुष्य है।